जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 68वें दिवस में आप सबका स्वागत है। प्रभु की कृपा से जीवन मुक्त होने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए हम सबको गीता जी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान के माध्यम से हम सहजता से प्रभु को पा सकते हैं। गीता जी के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। ततः श्वेते हर्युक्ते महती शनन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। घटना कल जिस प्रकार से चर्चा हुई थी कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह जी ने शंख ध्वनि की। उस शंख ध्वनि को सुन करके भ्रमित हुई कौरव सेना उनके वाद्य यंत्री गंधर्व और उनके प्रमुख योद्धाओं ने शंख, ढोल, नगाड़े, नारसिंगा इत्यादि यंत्र, वाद्य यंत्र बजा दिए कि युद्ध के आरंभ की घोषणा हो चुकी है। इस भ्रम में जब उधर वाद्य यंत्र बजे कौरव सेना में, तो इधर श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने भी शंख बजाए, दिव्य शंख बजाए। एक प्रश्न मन में ये उठ रहा होगा कि शंख क्यों बजाए इन्होंने, जबकि अभी तो युद्ध आरंभ हुआ ही नहीं। तो यहां पर यह कहा जा सकता है, यह विचार किया जा सकता है कि हम अपनी तरफ से संघर्ष की शुरुआत नहीं करेंगे। संघर्ष का प्रारंभ कभी भी हमारी तरफ से न हो, परंतु अगर कोई अपनी तरफ से संघर्ष प्रारंभ करता है तो सजग साधक को कर्तव्य पालन करते हुए राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, गौ रक्षा, संस्कृति रक्षा, समाज रक्षा, कुल रक्षा, परंपरा रक्षा के लिए उसका प्रति उत्तर अवश्य देना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने भी यही किया, उत्तर दिया। अपनी तरफ से कोई उन्होंने युद्ध के लिए शंखनाद नहीं किया। यहां पर कई बार साधकों के मन में यह भ्रम रहता है कि साधक को तो दुनियादारी से दूर रहना चाहिए, ये प्रत्युत्तर, ये युद्ध, ये सब तो उचित नहीं है। हाँ, बेवजह युद्ध उचित नहीं है। सामान्य बातों का प्रति उत्तर देना भी उचित नहीं है, लेकिन जब राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की बात आए तो देह को कर्तव्य पालन में लगाना आवश्यक है। दुनियादारी में देह तो है ही, कि दुनिया है और दुनिया में देह है। देह बनी भी दुनिया की है, यानी कि
जगत की जातीयता है देह में, अतः देह को इसके कर्तव्य पालन में लगाना आवश्यक है। माना कि संसार मिथ्या है, माना कि संसार आभास मात्र है, माना कि संसार नष्ट होने वाला है, लेकिन ये जब तक है, दृश्यमान है, चाहे आभास ही है, लेकिन इस आभासी जगत की भी जो क्रियाएं हैं, इसका क्रम है, इसकी व्यवस्थाएं हैं, इसकी अनुकूलताएं हैं, वो सब बनी रहे। तो उसके विरुद्ध अगर कोई जाता है तो कर्तव्य परायण साधक को ये चाहिए कि वह अपने देह को विकृतियों को रोकने में लगाए। इसलिए साधक भाग नहीं सकता। तो क्या साधक को युद्ध करना चाहिए? हाँ, निष्काम भाव से युद्ध करना चाहिए। स्वयं के लिए कोई कामना न हो, कर्तव्य परायण के लिए युद्ध किया जा सकता है। बस शर्त है कि उस युद्ध में क्रोध नहीं होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयम होना चाहिए। क्रोध से दिया हुआ प्रति उत्तर अज्ञान युक्त होता है, विवेक रहित होता है, और अज्ञान अवस्था में किया गया समस्त कार्य बंधन का कारण बनता है। इसलिए साधक को अक्रियाशील, अक्रमण्यशील तो नहीं बनना है। जगत की मूल प्रकृति के विरुद्ध जो कुछ होता है, उसके लिए साधक को प्राप्त शरीर को राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, प्रकृति सेवा, पर्यावरण सेवा में लगाना चाहिए। तो बस इसमें गुण दो हो, निष्कामता हो और अक्रोध हो, साथ में निर्लोभता और कर्तव्य परायणता हो। तो बस समझ लीजिए कि हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। यह श्री कृष्ण जी और अर्जुन के शंखनाद के फलस्वरूप प्रकट होने वाला संदेश है कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो कौरव सेना के अन्य योद्धाओं ने शंख बजाया। युद्ध की शुरुआत की घोषणा नहीं हुई, फिर भी उन्होंने शंख बजा दिया। तो उस ध्वनि को दबाने के लिए अथवा दुर्जनों में उत्साह और सज्जनों में निराशा न आ जाए, इसलिए हाथों हाथ उन्होंने शंख ध्वनि की। बिना विलंब के उन्होंने शंख ध्वनि की। तो आइए, ये तो हो गई शंख ध्वनि क्यों की, इस पर चर्चा, और इसके माध्यम से हमें क्या समझना चाहिए, साधक को क्या समझना चाहिए, इस पर चर्चा। लेकिन आगे का जो कल का विषय वस्तु जहां पर विराम दिया था कि अर्जुन जिस रथ पर बैठा था वो रथ कैसे प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण जिस रथ का संचालन कर रहे थे, सारथी बने थे, वह रथ कहां से आया, कैसे प्राप्त हुआ। रथ तो बहुत विशाल था। कहते हैं कि उस रथ की क्षमता इतनी अधिक थी कि उस रथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे जा सकते थे। उस रथ की ध्वजा भी अत्यंत विशाल थी। ऐसा माना जाता है कि 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आए, उतने अस्त्र शस्त्र उस अकेले रथ में रखे जा सकते थे। साथ ही साथ उस रथ की जो ध्वजा थी वह 1 योजन यानी कि 4 कोस अर्थात करीब 12 किलोमीटर तक फहराती थी। यानी कि रथ यहां खड़ा है और ध्वजा का दूसरा छोर सलुंबर से आगे पहुंच जाता था। तो विचार करिए उस ध्वजा की कितनी विशालता है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि इतनी लंबी होने पर भी उसमें बोझ नहीं था, न वो कहीं रुकती थी, न वृक्ष आदि में कहीं अटकती थी। उस रथ पर लगी हुई ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी महाराज विराजमान रहते थे। 1 योजन की ध्वजा, भार रहित, कहीं न अटकने वाली और सदा फहराने वाली, तो कितना अद्भुत रहा होगा वो रथ। और एक ही रथ में 9 बैलगाड़ियों में आने जितने अस्त्र शस्त्रों का रखा जाना, इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो रथ कितना भव्य और कितना विशाल रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर उस रथ के लिए महती शब्द का उपयोग किया गया है। महती यानी महान, शनंदन यानी कि रथ पर, महान रथ पर सवार श्री कृष्ण जी ने। तो उसी रथ की बात चल रही थी कि वो रथ कहां से प्राप्त हुआ। तो अग्निदेव ने लंबे समय तक चलने वाले विशेष यज्ञों में अत्यधिक घी का सेवन किया, अथवा यूं कहने की मनुहार कर करके याज्ञिकों ने, यजमानों और विद्वानों ने अग्निदेव को अधिक घी खिला दिया। परिणाम स्वरूप अग्निदेव को अपच हो गया। उनको औषधियां खानी थी और अग्निदेव के औषधि खाने का तरीका उन औषधियों को जला करके अपना अजीर्ण दूर करना है। लेकिन देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा लगातार हो रही थी। अग्निदेव इस कारण अपने कार्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। अग्निदेव जब जब भी खांडव वन को जलाने का प्रयत्न करते या प्रज्वलित कर देते, किसी हिस्से में अग्नि जल भी पड़ती, तो इंद्रदेव आकर के और उस अग्नि को बुझा देते थे। तब अग्निदेव और अर्जुन की वार्ता हुई और अर्जुन ने वचन दिया कि मैं आपकी सहायता करूंगा। और इंद्र तो अर्जुन के पिता ही थे। असल में इंद्र के अंश से ही अर्जुन का प्राकट्य भूमंडल पर हुआ। 5 अलग अलग देवताओं की कृपा से ही 5 पांडवों का जन्म हुआ। तो अर्जुन असल में इंद्र का पुत्र ही था और एक निश्चित समय के लिए उनको धरती पर आना ही था। तो पिता को अपनी रीति से समझाया, प्रार्थना की और अपनी शक्तियों का उपयोग करके अग्निदेव की सहायता करके, अग्निदेव के सहायक होकर के, और उन्होंने खांडव वन को जला करके और अग्निदेव के अजीर्ण को दूर करने में सहायता की। फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के वह रथ प्रदान किया था। तो वह रथ किसी धरती पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं था, किसी सांसारिक व्यक्ति के द्वारा निर्मित रथ वह था नहीं। वह तो दिव्य रथ था। उस दिव्य महान रथ में सवार होकर के और श्री कृष्ण जी और अर्जुन उस शंख को फूंकते हैं। तो यहां पर 2-3 बातें परिलक्षित हो गई। अग्निदेव के अजीर्ण का कारण स्पष्ट हो गया, अति। देवताओं का कार्य स्पष्ट हो गया कि खांडव वन की रक्षा। देवता कौन? जो संसार के हित के साधनों की सुरक्षा करें, उनका अपव्यय न हो, वो नष्ट न हो, विनाश न हो जाए। इसलिए इंद्रादि देवता ने जिस खांडव वन में बहुत अधिक औषधियां थी, उस खांडव वन की रक्षा करते थे।
एक साथ इस श्लोक में बहुत सारे कर्तव्य पालन के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो साधक का कर्तव्य है, माना कि साधक परमात्मा को पाना चाहता है तो वह तो अंतःकरण का विषय हो गया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो प्रभु को पाने में लगे, लेकिन प्राप्त शरीर को कर्तव्य परायणता में लगा के संसार के लिए उपयोगी जो जो वस्तुएं जगत में है, संसार के लिए उपयोगी जो जो सामग्री संसार में है, उस सामग्री की रक्षा करना देव कोटि में ला करके खड़ा करता है। और साधक में देवत्व गुण होने ही चाहिए। हाँ, वो गुणातीत हो जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसमें आसुरी, राक्षसी और पैशाचिक गुण नहीं है, क्योंकि ये गुण रज और तम से बने हुए होते हैं और देव गुण सत्य से बने हुए होते हैं। सत्य से गुणातीत होना अत्यंत सरल होता है, क्योंकि गुणातीत होने का एक क्रम है। गुणातीत होने के लिए स्वयं भगवान ने अर्जुन को कहा था कि रजोगुण को तमोगुण में, तमोगुण को रजोगुण में विलीन कर दो, फिर तमोगुण नहीं रहेगा, फिर रजोगुण को सतोगुण में विलीन कर दो, अंत में सतोगुण नहीं, रजोगुण नहीं रहेगा, और जो सतोगुण बचा है उसको भी फिर धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गुणातीत अवस्था की तरफ ले जाओ। तो साधक गुणातीत होगा कब? जब पहले वो अपने तम को रज में और रज को सत में मिलाएगा। तो देवताओं के जो लक्षण है वो सत्य के लक्षण होने के कारण साधक भी जब तक गुणातीत अवस्था को प्राप्त न कर ले तब तक साधक को चाहिए कि जग हित उपयोगी वस्तुओं की रक्षा करे, उनको नष्ट होने से बचाए। इधर अर्जुन ने सहयोग किया अग्निदेव का, तो उसमें अर्जुन ने पहले ही अन्य देवताओं से वचन प्राप्त कर लिया कि अग्नि देवता इस खांडव वन का भक्षण करेंगे, पश्चात वापस शीघ्र प्रकृति यानी कि इंद्रदेव वर्षा करे, पुनः भूमि उपजाऊ हो और पुनः नव औषधि प्रकट हो। वसुंधरा से धरती माता से प्रार्थना की कि जितने भी औषधियों के बीज हैं और जितने भी औषधियां जो जड़ों से ही उत्पन्न होती है उनको अपने भीतर इतनी अच्छी तरह सुरक्षित कर ले कि अग्निदेव जब अपने अजीर्ण को दूर करे उस समय वह नष्ट न हो, ताकि अग्निदेव का कार्य पूर्ण होते के इंद्रदेव अपना कार्य करे और इंद्रदेव का कार्य पूर्ण होते कि पुनः आप उन बीजों के माध्यम से वापस जन उपयोगी औषधियां उपलब्ध करा दो। तो इस प्रकार कोई भी कार्य करे, हमें किसी की सहायता भी करनी है और उस सहायता में अगर प्रकृति को कोई हानि हो रही है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति की तैयारी भी पहले से रहनी चाहिए, क्योंकि किसी एक का भला करने के लिए साधक किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता। साधक कहते ही उसको है जिसके मन में भाव रहे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, ये भाव रखने वाला ही साधक हो सकता है। जो ये सोचे कि अमुक व्यक्ति सुखी रहे और अमुक व्यक्ति दुखी रहे, तो उसमें साधक भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि भेद नहीं किया जा सकता। व्यक्ति है, प्रकृति है, जीव है, पशु पक्षी है, अन्य प्राणी है, वो सब उनमें जीव सब में एक है और उनकी देह भी सब एक जाति की है। जीव किसकी जाति का है? परमात्मा की जाति का है। और देह किसकी जाति की है? देह जगत की जाति की है, संसार की जाति की है। तो जब व्यक्ति कर्तव्य परायणता की बात करता है, निष्काम कर्म योग की बात करता है, तो वह भेद कर ही नहीं सकता किसी के प्रति, वो तो अभेद रह करके कार्य करेगा। इसलिए एक को लाभ पहुंचाना और दूसरों को हानि पहुंचाना ये साधक के लक्षणों में कभी नहीं आता है। अगर ऐसा करता है तो साधक का साधन छूट जाएगा और साधक का साधन छूटते ही के साधक अपने साध्य से स्वतः दूर हो जाएगा। वह अपने साध्य को यानी कि ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसको भगवत प्राप्ति
नहीं हो सकती, परिणाम स्वरूप दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं हो सकती, परिणाम स्वरूप मुक्ति भी नहीं हो सकती, परिणाम स्वरूप आवन जावन का चक्कर बना रहेगा जो दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए साधक को यहाँ पर ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो अब रथ प्राप्त तो हो गया, क्योंकि अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता की, खांडव वन को जला करके औषधियों के माध्यम से उनके अजीर्ण को दूर कर दिया। तो यहाँ अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को वह रथ दिया जिसकी क्षमता 9 बैलगाड़ियों में रखे जाने वाले अस्त्र शस्त्र को भी संभाल लेने की थी। यानी कि उस रथ का शास्त्रागार इतना बड़ा था कि 9 बैलगाड़ियों में आए उतने शस्त्र रखे जा सकते थे, वह रथ दिया। उस रथ की दूसरी विशेषता बताई कि वह रथ 1 योजन लंबी ध्वजा से युक्त था। ध्वजा भारहीन, ऐसी ध्वजा जो सदा फहराती रहे, ऐसी ध्वजा जो कभी वृक्ष इत्यादि में अटके भी नहीं। यानी कि 12 किलोमीटर लंबी ध्वजा उस रथ पर फहराए और फिर भी वह रथ की ध्वजा कहीं अटके नहीं। ऐसी विशेषता, अब ये सामान्य विशेषताएं नहीं थी। तीसरी विशेषता थी कि उस रथ के साथ इनको घोड़े दिए थे 100। उन 100 घोड़ों में से जो विशेष विशेषताओं वाले थे वो 4 घोड़े उस रथ में जुटे हुए रहते थे। तो रथ का, और कहते हैं कि उसके जो चक्र थे, महाभारत में इस बात का उल्लेख आता है कि उस रथ के जो चक्र थे वो चक्र बहुत मजबूत, दृढ़ और विशाल थे, और वह पूरा का पूरा रथ स्वर्ण से युक्त था, यानी कि सोने से मढ़ा हुआ था। भीतर काष्ठ था, बाहर सुवर्ण था, और सुवर्ण से वह रथ तेजोमय प्रतीत होता था, तेजोमय लगता था। तो ये सारी विशेषताएं उस रथ में थी। वह रथ अग्निदेव ने अर्जुन को दिया। अर्थात यहाँ पर साधक के जीवन में एक सीख होनी चाहिए कि अगर कोई हमारा थोड़ा सा भी उपकार करे तो हम उसको उस उपकार के बदले में अधिक की वस्तु दे, और देते समय ये भाव मन में न रखें कि मैंने अधिक दिया है। दे करके भी मन में भाव तो यही आए कि उन्होंने मेरी खूब सहायता की, उन्होंने मेरी खूब मदद की, मैं तो उनके लिए कुछ विशेष कर पाया नहीं हूं। यह भाव रखना चाहिए। तो अग्निदेव की मदद की अर्जुन ने औषधियां खिलाने में, यानी कि रोग मुक्त करने में। प्रति उत्तर में अग्निदेव ने इतना विशाल, इतना तेजोमय, स्वर्ण युक्त और 1 योजन की दिव्य ध्वजा युक्त 100 घोड़ों के साथ वह रथ प्रदान कर दिया। 100 के 100 घोड़े सफेद, और विशेषता कितनी उन घोड़ों की कि मरते नहीं। यानी कि युद्ध में अगर किसी एक घोड़े को कोई काट भी डाले तो भी वो 99 नहीं होंगे, 100 के 100 उस रणभूमि में बने रहेंगे। तो इतना दिया, और दे करके भी अग्निदेव ने यही कहा कि मैंने तो आपने जो मेरा उपकार किया है, आपने जो मेरा अजीर्ण समाप्त किया है, उसके बदले में मैं ये तेजोमय रथ आपको दे रहा हूं। ये तो बहुत छोटी चीज है। वैसे वस्तु का छोटा होना और बड़ा होना ये महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो सहायता की जा रही है वो सहायता तब की जाती है जब विपत्ति होती है। लगती वो सहायता छोटी है, लेकिन विपत्ति में उसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि केवट ने निषाद राजगुह की छोटी सी सहायता की, जिसको सामान्य स्थिति में सहायता भी नहीं माना जाता, लोकाचार माना जाता है, या परंपरा मानी जाती है, या अतिथि सत्कार की एक सामान्य व्यवस्था मानी जाती है। क्या किया था? मात्र 1 लोटा जल पिलाया। कथा आप लोगों को स्मरण में होगी ही कि निषाद राजगुह जब
वन में गए थे, किसी कार्य से मार्ग भटक गए थे, अकेले रह गए, सहयोगी इधर उधर हो गए। मार्ग भटक जाने के कारण उनको प्यास सता रही थी, कहीं जल नहीं मिला, जल दिखाई नहीं दे रहा था, ग्रीष्म काल था, पोखर इत्यादि वन के सारे सूख चुके थे और वर्षा काल में बहने वाली नदियों में भी जल नहीं था। अब पता भी नहीं था कि जल कहाँ है, जहां था वो ठीक से मिल भी नहीं पा रहा था उनको। ऐसी स्थिति में केवट का घर दिखाई दिया और वहां जाकर के खड़े हुए केवट ने उनको जल पिलाया। असल में बात एक लोटा जल की है। केवट के लिए उस एक लोटा जल का कोई विशेष खर्च नहीं था, क्योंकि केवट जहां रहता था तो उसको तो उसके क्षेत्र में जल कहाँ है वो पता था, इसलिए केवट तो गट भर के और जल ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह निषाद राज गुह के लिए उस जल की बहुत महत्ता थी, क्योंकि उनके तो प्राण जा रहे थे, इसलिए उनके लिए तो वह जल अमृत के समान था। तो भले वो जल सामान्य चीज थी, लेकिन जिसको आवश्यकता थी उसके लिए तो बहुत बड़ी थी। तो प्रत्युत्तर में फिर निषाद राज गुह ने भी उस एक लोटा जल के बदले में उचित अवसर आने पर ऐसी परिस्थितियां बनाई कि भगवान राम केवट की नाव में ही बैठे। तो विचार करिए, एक लोटा जल के बदले भगवान के दर्शन और भगवान की सेवा का अवसर। इसलिए हम किसी भी सहायता को छोटा न समझे कि अरे भाई उसने तो इतना ही तो किया, उसके बदले क्या इतना करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, उसका तो कर्तव्य था, उसने कर लिया, हम इतना क्या विचार कर रहे हैं कि उसके बदले में उसको इतना। नहीं भाई, वहां एक लोटा जल मिलने पर भी प्रति उत्तर में भगवान राम की सेवा का विशेष अवसर प्रदान किया। यहां पर भी अजीर्ण दूर करने के लिए औषधियां उपलब्ध करवाने के प्रति उत्तर में एवज में उनको इतना विशाल रथ प्रदान कर दिया, जिस रथ की क्षमता भी अधिक थी, दृढ़ता भी अधिक थी, दिव्यता भी अधिक थी और वह तेजोमय स्थिति में था। तो साधक को सदैव, साधक का एक विशेष गुण होना चाहिए कि वह उपकार भावना सदा रखे। किसी ने अगर हमारा थोड़ा सा उपकार किया है तो उसके प्रति हम कृतज्ञ रहें और उसका अधिक से अधिक उपकार करने का प्रयत्न करें। यह बात पर्वतराज मेनाक ने भी हनुमान जी को कही थी। अगर वाल्मीकि रामायण जी को पढ़ा जाए तो सुंदरकांड में ये बात आती है कि कृत्वेच प्रतिकृत्वम ऐसा धर्म सनातनः। हमारे लिए कोई थोड़ा कुछ करे, हम उसके बदले में उनके लिए बहुत कुछ करें। थोड़ा करने वाला हम क्या कहते हैं उसके लिए कृतज्ञ न बने। ऐसा नहीं कि ठीक है ना, उसने कर दिया तो कौन सा निहाल कर दिया, ये तो उसका कर्तव्य था। केवट को भी तो निषाद राज गुह कह सकते थे कि एक लोटा पानी तो पिलाया, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर अग्निदेव भी तो अर्जुन को कह सकते थे कि भाई किया क्या तूने, थोड़ी औषधि तो खिला दी मुझे, कौन सा बहुत बड़ा राज दे दिया। लेकिन नहीं, ऐसा कहती कि साधक का साधकत्व समाप्त हो जाएगा, उसमें साधक वाले गुण रहेंगे ही नहीं। जैसे ही साधक वाले गुण समाप्त होते हैं कि हमको जो साधन प्राप्त होता है वह साधन हमारे जीवन से चला जाता है। साधन जाते ही के साध्य तक पहुंचने का सामर्थ्य भी समाप्त हो जाता है। और हमने जो मानव देह प्राप्त की है, इस देह को साधन रूप में उपयोग करते हुए अपने साध्य तक पहुंचना, यही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि इस देह में रहते हुए इसी जन्म में पुनः दोबारा आना न पड़े, पुनः मां की कोख का आश्रय लेना न पड़े और हम प्रभु को प्राप्त कर लें। तो उसके लिए हमारा साधक वाला गुण बना रहना चाहिए। तो यह गुण साधक वाले गुण हैं और इन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के हम अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। तो आज का समय पूर्णता की तरफ है, इसलिए आज की वार्ता को तो विराम देंगे।
शेष विषय पर कल पुनः प्रभु कृपा से चर्चा करेंगे। जय माँ, जय जय माँ। ओम।